ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में है, और वो टॉपिक है शनिदेव का मार्गी होना। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी हो जाएंगे। 13 जुलाई को वक्री हुए थे और बहुत लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं। शनि कई चीज़ों के कारक है, उनको समय ही कहा जाए, काल का कारक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। शनि कर्मों के कारक है, कर्मों के फल के कारक है, कर्म फलदाता उनको कहा जाता है। जुडिशरी के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, कॉन्टिन्यूटी के कारक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के कारक, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के कारक हैं, ऑर्गेनाइज्ड कितने हैं आप, वो शनि से पता चलता है। बहुत चीज़ों का कारकत्व तो शनि के पास है। तो जब वो वक्री होते हैं तो चीज़ों को रोकते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वक्री ग्रह बुरा ही होता है, लेकिन हाँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वक्री ग्रह मंदता लाता ही है। वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, लेकिन कभी भी बहुत आराम से नहीं देता। तो वक्री हुए थे तो कई चीज़ों में रुकावटें आई होंगी, आपने फेस करी होंगी। तो रुकावटें अब धीरे धीरे करके दूर होंगी जिन एरियाज़ पर उनका प्रभाव था, तो इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और ग्रह है जो वक्री अभी भी हैं। वो नवंबर में वक्री हुए थे, बृहस्पति, और वो 5 दिसंबर को वापस गिर जाएंगे मिथुन में। तो एक भाव होगा आपका जहाँ पे एक वक्री ग्रह का प्रभाव होगा और एक मार्गी ग्रह का। तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो तंग करती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को लेकर आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। और यही विवेचना हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर। 3 प्रमुख भाग होंगे। पहला पॉजिटिव्स, फिर कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल चीज़ें, और फिर उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चलते हैं पॉजिटिव्स के साथ, शुरू करते हैं। पहला, आपके पंचमेश हैं। तो जब वो वक्री हो गए थे तो आपने देखा होगा कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, तो अब वो लव लाइफ को ठीक करने का मौका देंगे। आपकी थिंकिंग बहुत अनक्लियर हो गई होगी, आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे, या फिर बहुत क्लाउडेड थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। तो जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस आपका बहुत अनक्लियर हो गया था ना, जो आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, वो आइडियाज़ आपको आना शुरू होंगे और माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। संतान की अगर सेहत खराब चल रही थी तो यहाँ पे संतान की सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर उनसे संबंध आपके खराब हो गए थे तो उसको भी सुधारने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके कई कार्य अटक रहे होंगे एज अ स्टूडेंट, तो वो कार्य अब बनना स्टार्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस बढ़ेगा। पंचम भाव पर वक्री ग्रह का प्रभाव, या पंचमेश वक्री ग्रह का भी प्रभाव था ही कुछ टाइम से, या पंचमेश वक्री, तो बहुत फोकस में कमी आती है। तो फोकस की कमी दूर होना शुरू होगी। अगला पॉइंट, शनि आपके 6ठे घर के स्वामी यानी कि उपचय भाव, तो उनका वक्री होना जीवन की गति ही रोक देता है। तो जीवन की गति पुनः वापस आएगी। आप बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड रह रहे थे उस फ्रस्ट्रेशन में भी कमी आएगी, और कोई लीगल काम अटक गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव काम अटक गया था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ 4-4.5 महीनों से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा होगा। तो वो भी जो चीज़ है ना, धीरे धीरे करके दूर होगी, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी अगर वक्री होता है तो बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत व्यर्थ की चिंताएं, और क्योंकि शनि की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म चलती हैं चीज़ें,
तो इन सब में लाभ मिलेगा, इरिटेशन कम होगी आपकी और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। छठा भाव प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छठा भाव के स्वामी जब वक्री थे तो प्रोडक्टिविटी भी कम हुई होगी, वहाँ पे भी सुधार मिलेगा। और जो एक फ्लो ऑफ वर्क है जो रुक गया होगा आपका, वो फ्लो ऑफ वर्क भी आपका दोबारा बनेगा। बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर वापस आ जाएगी जो कुछ टाइम से गायब हो गई थी। आप थोड़ा सा जी चुरा रहे होंगे, जहाँ पे लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ से आप थोड़ा सा भागने की कोशिश करते होंगे, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो। अगला पॉइंट, 7वें भाव में बैठे हैं, सबसे बड़ा तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सुधार होगा। मैं ये नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें एकदम बहुत ख़राब हो गई थी, डाइवोर्स तक बात पहुँच गई थी, तो उसको ठीक करने का मौका मिल सकता है। जीवन का बैलेंस बेटर होगा, सप्तम भाव बैलेंस देता है। और अगर आपकी इमेज खराब हुई थी, किसी ने कोई आरोप लगाया था, तो वो आरोप आप झूठा साबित कर सकते हैं, उस आरोप को आप अपने ऊपर से हटा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। सप्तम में अगर शनि होते हैं वक्री, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन भी यहाँ पे, क्योंकि सप्तम भाव की बात करें तो प्रमोशन भी यहाँ पे आपका हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, उनकी दृष्टियों की तरफ चलते हैं। एक दृष्टि रहेगी उनके नवम भाव पर, तो जो भाग्य रुक गया था ना, जो भाग्य ने साथ देना ही बंद कर दिया था, वो भाग्य फिर से जागृत होगा। बॉसेस से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आप में से कई लोगों के मनमुटाव या बॉसेस से प्रॉब्लम्स आई होंगी, वो प्रॉब्लम दूर होंगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम पर शनि की वक्री दृष्टि थी। स्टूडेंट्स के बहुत काम अटक रहे होंगे, कॉन्फिडेंस शेकन अप हो गया होगा, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। फादर से अगर संबंध खराब हो गए थे तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और अगर कोई धार्मिक कार्य रुका हुआ था, आपका साधना नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम भी दूर होंगी। स्थिरता आती है, नवम भाव अगर अच्छा होता है तो स्थिरता आती है जीवन में, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है। जिसका भाग्य बलशाली होता है, देखेंगे उसके जीवन में चीज़ें बहुत कॉन्स्टेंटली उसको कंसिस्टेंटली उसको मिलती हैं, तभी उनके जीवन में स्थिरता होती है। तो जो स्थिरता चली गई थी वो भी वापस आएगी। शनिदेव की एक अगली दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, सप्तम दृष्टि उनकी। लेजीनेस बहुत बढ़ गई होगी। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे पिछले कुछ टाइम में, आप बहुत लेजी रह रहे होंगे, तो लेजीनेस कम होगी, डलनेस कम होगी, पुनः गति आएगी। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे पिछले 4-4.5 महीने में, एक जो स्पीड ऑफ लाइफ होती है ना, या एक जो लय होती है, वो एकदम थम सी गई होगी। इरिटेशन बहुत रह रही होगी, ये लग्न पर उनका प्रभाव और दिखाता है। तो इरिटेशन कम होगी, लेजीनेस कम होगी। कई बार माइंड फॉग हो जाता होगा, ब्रेन फॉग उसको कहते हैं कि ना, कभी कभी होता है कि हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, या एकदम ब्रेन कुछ टाइम के लिए एकदम रुक सा जाता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको समझ नहीं आएगा आप कर क्या रहे हैं, तो वो चीज़ें दूर होंगी। वीकनेस बहुत आ गई होगी, वीकनेस थोड़ा सा दूर होगी। और बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं, तो बिजनेस में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, सप्तम भाव की मैंने जब बात कही थी उसमें बिजनेस का मैं भूल गया था। बिजनेस में भी अगर आपके कुछ काम अटके हुए थे तो काम आपके पूर्ण होंगे। अगली दृष्टि उनकी पड़ेगी चौथे घर पर। कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी, वो प्रॉब्लम दूर होगी। कोई फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, उसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा टाइम है। और रिकॉग्निशन, क्योंकि 10वें से सप्तम को देख रहे हो, 10वें से 10वें बैठे हैं, करियर में अगर कुछ आपका रिकॉग्निशन रुका हुआ था, प्रमोशन रुका हुआ था, वो प्रमोशन आपका दूर हो, तो प्रमोशन आपको दोबारा प्राप्त हो सकता है। तो चौथे घर पर भी उनका जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो ये पॉजिटिव्स हैं जिनका लाभ उठाइएगा, इन पर काम कीजिएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, चौथे घर पर बृहस्पति की वक्री दृष्टि पड़ेगी। 5 दिसंबर को वापस गिर जाएंगे। शनि की मार्गी है तो बृहस्पति की वक्री है, तो इससे क्या होता है कि एक ऑपोजिट फोर्सेस का यहाँ पे प्रभाव होता है। तो कभी कभी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं या बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, ओवरवेलमिंग इमोशंस, मतलब कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बहुत बचना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम इमोशंस होंगे। प्यार भी किसी को करेंगे तो एकदम एक्सट्रीम जाकर, गुस्सा भी एक्सट्रीम, एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीम, तो इससे बचना है। दूसरा, यहाँ पे कई लोग आपसे ना अपने फ़ायदे निकलवाएंगे, और अपने ही ज़्यादा रिलेटिव्स, जो दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे बचिएगा। और यहाँ पे अपनों से आपको दुख भी मिलेगा। आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा कुछ बोल देगा जिससे आप बहुत दुखी हो जाएंगे।
इसलिए अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है। गुरु आपके बाधकेश हैं और वक्री होकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो होगा क्या, शनि भी आपके छठे घर के स्वामी हैं, ठीक है, मार्गी हो रहे हैं, लेकिन बाधकेश के कारण क्या होगा ना कि आपके लिए लोग प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेंगे। 10वें घर में बैठे हैं तो करियर आदि में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टिकल्स आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देंगे, आपके लिए जानबूझकर प्रॉब्लम बनाना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, स्पेशली फिर से कहूँगा इमोशनल वेलबींग का ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में दूध, काले तिल, जौ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है। एक घी का और एक सरसों तेल का दिया अभिषेक, सरसों के तेल का दिया आपको अर्पण करना है महादेव को। घर में बने मिष्ठान का भोग लगाना है। फिर वहीं पर बैठ के ओम तामसाय नमः और ओम शंकराय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।